हरे कृष्णा। नमस्कार सभी लोगों को। आप सभी लोगों का स्वागत है कल की पुराण में। अभी वर्तमान में ये अब पार्ट 5 शुरू होगा। पहला अध्याय चैप्टर 1 टेक्स्ट 14 या श्लोक 14 नंबर अब हम शुरू करेंगे। उससे पहले प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश इति तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय, पंचतत्व की जय, राधा माधव की जय, 6 गोस्वामीज की जय, डिसाइप्लिक सक्सेशन की जय। हरि बोल। अब हम टेक्स्ट 14 में क्या लिखा है पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। श्लोक में लिखा है, प्रलयन्ते जगत्सरास्तः ब्रह्मलोक पीतामह सस्रज घोरम मलिनम प्रसदेशत स्वपातकम। इसका अंग्रेजी में जो अनुवाद यहाँ पे किया गया है वो है, आफ्टर द एनहिलेशन द सेकेंडरी क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स लॉर्ड ब्रह्मा, द ग्रैंडफादर ऑफ एवरीवन, who was born on the universal lotus flower, created sun personified, having a black complexion from his back. Created sin personified, having a black complexion from his back. ये कहा जा रहा है, विनाश के बाद जो दूसरे नंबर पे जो सृष्टि करते हैं, पहले नंबर पे भगवान स्वयं है श्री कृष्ण, और दूसरे नंबर पे लॉर्ड ब्रह्मा जो पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं, सभी के दादाजी हैं, जो कि भगवान के जो पद, जो कमल फूल है उससे प्रकट हुए थे। उन्होंने पाप को जन्म दिया, जो काला देखने में था, कहाँ से? अपने पीछे के हिस्से से, शरीर के पीछे, पीठ से। ठीक है, यहीं से शुरू हुआ, पाप की उत्पत्ति हुई। अब टेक्स्ट 15 में चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है, सचर धर्म इति ख्यातस् तस्य वंशानु कीर्तमत् श्रवणत् स्मरल लोकः सर्व पापेत प्रमुच्यते। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, द नेम ऑफ सिन personified was अधर्म। By faithfully hearing about, chanting and remembering the descendants of Adharma, one quickly becomes free from all sinful reactions. हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, ये जो पाप को जो ब्रह्मा जी ने प्रकट किया अपने पीठ से,
उसका नाम पड़ा अधर्म। और अगर कोई व्यक्ति इस जगत में इनका जो भी अधर्म का पूरा परिवार है इसके बारे में ध्यानपूर्वक सुने, श्रवण और मनन करे, तो वो बहुत ही जल्द, बहुत ही शीघ्र गति से अपने पापों से मुक्त हो सकता है, यही कहा गया है। अब श्लोक नंबर 16, टेक्स्ट 16 में चलते हैं। इसमें देखते हैं क्या दिया गया है। अधर्मस्य प्रिया रमया मिथ्या मार्जरा लोकाना तस्य पुत्रो तुतिजस्वी दंभः परमा कोपनः। इसका अंग्रेजी अनुवाद है, द वाइफ ऑफ अधर्म, irreligion, was named Mithya, falsehood. She was very beautiful and had eyes like those of a cat. They had a son named Dambh, pride, who was always very angry and energetic. इनकी जो पत्नी हुई अधर्म की, जो irreligion बोलते हैं, उनका नाम पड़ा मिथ्या, जो सत्य नहीं। वो बहुत सुंदर देखने में थी और उनकी आंखें एक बिल्ली की भांति थी। उन दोनों का एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ दंभ, ठीक है, अहंकार जिसे बोलते हैं, मैं कुछ हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला और बहुत ही तेजस्वी था। अगले श्लोक में चलते हैं, टेक्स्ट 17 में। समयम भगिन्यन्तु लोभम पुत्रंस कन्याल्कम निकृतिम जानया मसा तयो क्रोधा सुत भवत। Dambh had a sister named Maya, and within her womb he begat a son named Lobh, greed, and a daughter named Nikriti, cunning. Lobh begat a son named Krodh, anger, in the womb of Nikriti. यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो दंभ, जिसकी उत्पत्ति हुई अधर्म और मिथ्या से, उसकी एक बहन भी हुई जिसका नाम माया था, और उसके गर्भ में फिर एक पुत्र की उत्पत्ति हुई जिसका नाम लोभ पड़ा। जैसे लोभी व्यक्ति बोलते हैं, यहीं से आया है। और एक पुत्री का भी जन्म हुआ जिसका नाम हुआ निकृति, मतलब बहुत चालू किस्म की कोई औरत हो तो वो। फिर लोभ ने निकृति के साथ शारीरिक संबंध करके एक पुत्र का जन्म दिया, उसका नाम हुआ क्रोध, एंगर। इसमें ये लिखा है। अगला वाला देखते हैं। तो कैसे सब अधर्म और मिथ्या से कैसे सारे क्रोध हो, लोभ हो और अहंकार हो की उत्पत्ति हो रही है। तो ये इनका परिवार है। अब टेक्स्ट 18 में लिखा है, स हिंसयम भक्तिन यंतु
जनया मसतं कलीं वमहस्त धृतोपष्टं तैलम्भ्य कतंजना प्रभम। इसका अंग्रेजी में अनुवाद है, हिंसा, एनवीनेस, जो हिंसा, एनवीनेस, ये क्रोध की बहन हुई, उसके गर्भ से हिंसा और यहाँ पे जो क्रोध और हिंसा, इनके गर्भ से फिर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कली था। ठीक है, सो यहीं से शुरू हुआ ये कली, यहाँ पे उत्पत्ति हुआ, जो हिंसा और क्रोध से उत्पन्न हुआ। हिंसा उसकी माता है और क्रोध उसके पिता है। Kali is always seen to be holding his genitals in his left hand. His complexion is very black, like black ointment that has been mixed with oil. कली अपने यौन इंद्रियों को हर वक्त अपने बाएं हाथ में लेके चलता है। उसका जो रूप रंग है बहुत काला है, जैसे किसी ने कोई भी ऑइंटमेंट हो, ठीक है, उसको तेल के साथ मिला दिया हो, उस टाइप से देखने में है। मतलब भयंकर है, अच्छा नहीं है, यही यहाँ पे बोला गया है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल के वीडियो में हम टेक्स्ट 19 से शुरू करेंगे। आप लोग जितने भी वीडियोस हैं सबको देखिए, सुनिए, शेयर कीजिए लोगों को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे, आप धीरे धीरे समझते रहे कल की पुराण में क्या लिखा है। ये ओरिजिनल कल की पुराण है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सो इसको सीरियसली कीजिए, सुनिए। इतना अच्छा माध्यम कर दिया कि आपको पढ़ना भी नहीं पड़ रहा, मैं खुद ही पढ़ के सुना रहा हूँ और वो जो ग्रंथ है वो सामने रखा हुआ है आपके, आप देख भी सकते हैं। तो इसका पूर्ण लाभ उठाइए। अब अंत में फिर से हरे कृष्ण महामंत्र करके फिर विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरि बोल।